उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने विशेष कानून भी लागू किए, जिससे जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन छेड़छाड़ और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई हो सके। फिर भी समाज में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो कि महिलाओं के साथ होने वाले छल और हिंसा की वास्तविकता को उजागर करते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला हमारे सामने आया, जिसमें एक हिंदू महिला को पहचान छिपाकर प्रेम के जाल में फंसाया गया और फिर उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। बता दें कि दिल्ली में रहने वाली पीड़िता, जो मूल रूप से बदायूं की निवासी है, जिसको फतेहपुर का मोहम्मद शादाब नाम के शख्स ने अपना असली नाम और धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसा लिया। शादाब ने राजापाल नाम बताकर पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। इस रिश्ते से 2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन पीड़िता को शादाब की असली पहचान तब पता चली जब वह उसे फतेहपुर लेकर गया। जब वह शादाब के घर पहुंची और वहां उसके रीति रिवाज देखकर समझ पाई कि वह मुस्लिम है। जब पीड़िता ने शादाब से सवाल किया कि उसने अपनी असली पहचान क्यों छिपाई, तो उसने पीड़िता के साथ मारपीट की और जबरन उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। यही नहीं, शादाब और उसके परिवार के लोग, उसकी बहनें रोशनी, मनीषा और दिशा उसे जबरदस्ती गाय का मांस खिलाने की कोशिश करने लगे। यहाँ तक कि उसके बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करने और उनका खतना कराने के लिए उसे विवश किया गया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो शादाब और उसकी खाला आसमा ने उसे गंदी गालियां दी और घर से बाहर निकाल दिया। ये घटना 21 अक्टूबर 2024 की शाम करीब 7 बजे की है। तब से पीड़िता न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खा रही है। इस घटना के बाद पीड़िता ने थाना कोतवाली में थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र सौंपा और दोषियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। कोतवाली थानाध्यक्ष ने जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए और इस मुद्दे पर विशेष कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद ऐसी घटना यह सवाल खड़ा करती है कि क्या समाज में फैली इस तरह की धोखाधड़ी और जबरदस्ती को पूरी तरह रोका जा सका है। ये मामला दिखाता है कि पहचान और धन के आधार पर छल किस तरह से महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रहा है। क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? क्या शादाब और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक महिला के जीवन की पूरी कहानी है, जिसमें उसने प्यार के नाम पर धोखे का सामना किया। अब सवाल उठता है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा? क्या हमारा समाज इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है? इस मामले की सच्चाई क्या है और क्या इसे लव जिहाद के रूप में देखा जाना चाहिए? जी, हम रहने वाले बदायूं के हैं। मेरे माँ बाप और मैं दिल्ली में कमाने खाने आई थी, तो क्या नाम है, ये राज्य है, राजा नाम बता के कि हम राजापाल हैं। शादी का दावा दे के मुझे ये फतेहपुर ले आया। जब फतेहपुर ले आया तो इसने मुझे कैदी बना के रखा, मारता कूटता था, कहता था किसी से बोलोगी, संबंध बनाओगी तो क्या नाम है, हम काट के मार के फेंक देंगे। तो मैं हिंदू संगठन में जब पढ़े, अभी मतलब फ़िलहाल 1-2 दिन हुए, तो फिर पता चला इन लोग से पूरी कहानी बताया है। जब हिंदू संगठन में पढ़े, इनसे पूरी कहानी बताया है, तो फिर हम यहाँ तक आ पाएँ। किस तरीके से प्रताड़ित करता था? क्या कुछ खाने पीने को देता? हाँ, गोश्त खाना, बड़े का गाय का गोश्त खाओ। जब नहीं खाती थी तो सब लोगों से मरवाता था, पिटवाता था। भाई लोग थे, खाला, इसकी अम्मी बहन सब बाल पकड़ पकड़ के मारा करती थी और कहते ज़बरदस्ती नमाज पढ़ो, ज़बरदस्ती नमाज। हाँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और लड़की की कहते हैं मुसलमानी कराएंगे और तुझे और तेरी बिटिया को काट के रातों रात ट्रेन की पटरी पर फेंक देंगे, किसी को खबर नहीं होगी। जी, गायत्री पाल मामला है। देखिए, एक हिंदू परिवार की बच्ची है, गायत्री नाम है, और उसने किसी लड़के ने आबू नगर का रहने वाला है, तो जानकारी में आया कि इसने गुमराह करके, हिंदू बन करके इनको 1 साल तक गुमराह किया। जब बच्चा पैदा हो गया तब अपने घर ले आया इनको, गांव किराए से, मतलब दिल्ली से शहर ले आया फतेहपुर, और किराए से रहने लगा। अब जब इनको बताया बच्चे का, इसने खतना वतना करने का जिक्र किया और मुस्लिम रीति रिवाज से अपना जो है निकाह की बात की, तो इसको पता चला तो इसने मना कर दिया कि हम हिंदू ही हैं, हिंदू रहेंगे, आप हमने को गुमराह किए हो। जब हम लोगों के पास जानकारी आई, मैं बजरंग दल का जिला सह संयोजक हूँ, जब जानकारी आई हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने कोतवाली में आ करके उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उसके खिलाफ मुकदमा होगा, और जो गुमराह किया है और इसका शोषण किया, 2 बच्चे पैदा किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो जेल जाएगा।